साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगस्त की 28 तारीख को कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं जो जम्मू को जाती हैं या वैष्णो देवी तक जाती हैं। इसी के बारे में आज चर्चा करें। यह देश एक धर्मांध देश है और यहाँ धर्म के पीछे लोगों के अंदर एक पागलपन सी है। इस संबंध में न सामाजिक संस्थाएं, न सरकारें, न कोई अन्य जो है सहायक होता है कि इतनी धर्मांधता ठीक नहीं है। धर्मांधता के पीछे सब कुछ निछावर कर दिया जाए, यहाँ तक कि अपनी जान भी, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। और ये धर्मांधता के किस्से लोगों के निजी जीवन में रोज चलता रहता है और विशेष प्रकार के तीज त्योहारों पर तो चलता ही चलता है। ये एक प्रकार से अज्ञानता है, मूर्खता है और अपनी जान को जोखिम में डालना है या अपने परिवार की जान को जोखिम में डालना है। अब धर्मांध तो है ही है लोग। धर्मांध का मतलब है धर्म के नाम पर अंधा हो जाना। लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं धर्म के कारण, क्योंकि वो अज्ञानता उनके अंदर बहुत ज़्यादा है या अज्ञानता उनके अंदर दिमाग में एक तरह से घुस गई है, जिसकी वजह से वो धर्मांध बन गए। अभी एक घटना का विवरण दे रहे हैं कि जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर है। वैष्णो देवी का मंदिर ऊंचाई पर है और इसी बरसात में 28 तारीख से पहले वहाँ भारी भूस्खलन हुआ है और बारिश हुई है, जिसकी वजह से भूस्खलन हुआ है। बारिश हुई है जिससे आवागमन के सारे रास्ते बंद। अब जो लोग गए हैं वो वापस कैसे लौटे? जो लोग जा रहे हैं वो जाएं कैसे? एक समस्या सी खड़ी हो रही है। अब बारिश की वजह से ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित। दूर के यात्री न आ सकते हैं न जा सकते। रेलवे जो है वो टिकटें काटी जा रही हैं और वो कोई सूचना पर नहीं लगा है, जैसा लोगों का कहना है कि ट्रेनें नहीं उपलब्ध हैं। टिकट की बिक्री भी हो रही है आराम से और कहीं कोई सूचना नहीं। ये तो अव्यवस्था है, घोर अव्यवस्था है। अब धर्मांधता के बारे में बता दें कि जब आपको मालूम है ये बरसात का सीजन है और वो पहाड़ी क्षेत्र है या दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी दूर जाने का क्या मतलब है? क्योंकि स्थितियाँ कभी भी विपरीत हो सकती। तो इसे अज्ञानता कह लीजिए, धर्मांधता कह लीजिए, और लोगों के अंदर अभी भी समझ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित। बरसात के दिनों में जब अक्सर जो है आवागमन रुक जाता है, बाढ़ के कारण कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से यात्रा सुगम नहीं रह जाती। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होता है बहुत विकराल स्थिति में और पूरा सड़क जो है बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। दस्ता घूमता रहता है पीडब्ल्यूडी का, दस्ता आने में टाइम लगता है और काम करने में भी टाइम लगता है। ऐसी स्थिति में धर्मांधता के कारण मंदिरों में और इन क्षेत्रों में जाने की जो हट है या मूर्खता है, उससे सरकार के लिए भी परेशानी खड़ी होती है, डिपार्टमेंट के लिए परेशानी खड़ी है, विशेषकर वो डिपार्टमेंट जो आवागमन का संचालन करते हैं, जैसे रेलवे है, बस है या अन्य है। तो इस तरह से लोग बाग ये नहीं सोचते हैं कि ये ट्रेनें बंद हो सकती हैं, ये अब बस का आवागमन बंद हो सकता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर ऐसा ही करना पड़ता है। अब यात्री वहाँ रुके हुए हैं, पैसे ख़त्म हो गए, कुछ लोगों के असुविधा हो रही है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है,
और आराम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में इस तरह की यात्राएं या धार्मिक यात्राएं करना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं। ऐसा मूर्खता न करिए जिससे आपको झेलनी पड़े और आपके घर वाले भी आपके चक्कर में परेशान होते रहे। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप बरसात के दिनों में कहीं पहाड़ी जगहों में या किसी तीर्थ स्थान में न जाएं और न ही कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं जहां, और न ही कोई दूरी बनाए जिससे आपका परिवार भी मानसिक रूप से अशांत न होने पाए, आप भी न होने पाए और सरकार को भी दिक्कतें न झेलनी पड़े। लेकिन आपकी अज्ञानता, आपकी मूर्खता, आपकी धर्मांधता इस कदर हिलोरे लेने लगती है कि आप कुछ नहीं सोचते हैं और आप जो है इस जगहों पर बरसात के दिनों में विशेषकर या उन दिनों में जबकि मौसम की गतिविधियां विपरीत रहती हैं, आप पहाड़ों में जा कर के सरकार की, स्वयं की, परिवार की और अन्य कार्य करने वाले एजेंसियों के लिए मुसीबत खड़ा करते हैं। और इस तरह की कार्यवाहियाँ आपकी अनेकों हैं। कभी बद्रीनाथ जाना है, कभी अमरनाथ जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। और इसमें सरकार को से मैं निवेदन करूंगा कि उन्हें इन स्थानों पर जाने पर बैन लगा देना चाहिए। जब आशंका हो तो बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए कि आप नहीं जा सकते हैं, आप उस समय जाइए जब मौसम ठीक हो। क्योंकि सरकार के लिए, विभागों के लिए भी एक बहुत ही उल्टी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति जो है पैदा हो जाती है। तो स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में, सरकार के बारे में, विभागीय इकाइयों के बारे में और तमाम चीज़ों में आपको ये सोचना चाहिए और करना चाहिए और भविष्य में आप इसका ध्यान रखेंगे, ऐसी मुझे आशा है, उम्मीद। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।